चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल को किस रूप में लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू लिखते हैं ना हम लोग इस तरीके से, पी एक्स इक्वल टू ए, इसके बाद a1 x टू दी पावर 1, a2 x टू दी पावर 2, a3 x टू दी पावर 3 और डैश 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 करके an x टू दी पावर n। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से बहुपद को हम लिखते हैं और इसमें बहुपद की कितनी भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। ठीक है, सेकेंड चीज़ मैंने क्या बताया था, बहुपद होने के लिए जो उनकी पावर होती है, ठीक है, जो बहुपद की क्या होती है पावर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो एक ऐसा टर्म, ठीक है, जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होना चाहिए। और सेकंड चीज, नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आपका ये क्या होता है, एक तरह से पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से उसे विभाजित किया गया है। पहला क्या था, एक आपका पद के रूप में यानी टर्म्स के रूप में, और सेकेंड क्या था, पावर के रूप में। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग टर्म्स के रूप में। तो टर्म के रूप में क्या बोला गया था, टर्म्स में मैंने क्या बताया था, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, इंग्लिश में मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 2x है, केवल एक दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया 2x + 3, ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया। ठीक है, 2x² + 3x + 5, ये क्या हो गया, तीन पदी हो गया। ठीक है, इसी में हम लोग बात कर लेते हैं पावर के रूप में अगर देखते हैं तो। ठीक है, यानी घात से अगर बात करते हैं तब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने, इसकी पावर कितनी है, एक है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं दी गई रहती है तो उसकी पावर कितनी मानते हैं हम लोग, एक मान लेते हैं। और एक पावर होने पे क्या, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, एक पावर होगा तो क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये क्या, इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर देखना है हमें। ठीक है, कल मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है और ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, और पावर 1 हो गई तो ये भी क्या हो गया, पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ठीक, इसकी पावर आप देखो 2 है, तो जब पावर 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। और यहीं पे अगर पावर 3 कर दिया जाए, अगर पावर 3 कर दिया जाए तो 2x टू दी पावर 3 + 4x² + 3x + 2, फिर क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती यानी इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये कल की क्लास की बात है हमारी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने केवल एक तरह से रिवीजन किया है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। वेरिएबल्स मैंने बताया था, ये जो ABCD XY Z ST UV होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, नहीं तो सिंपल सा वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, कांस्टेंट जो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पुरानी क्लास की बात थी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में। ठीक है, जीरोस निकालना, जिसे हम लोग हिंदी में शून्य अंक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए बहुपद की घात क्या होती है, जो उसके ऊपर पावर लगी रहती है ना, जो घात लगी रहती है उसी को बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 3x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 2 बाई एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसकी पावर कितनी होगी, यानी इसकी घात कितनी होगी। पहले तो ये कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, एक बार और देख लेते हैं आप लोगों को कि ध्यान है या फिर भूल गए। ये बताइए ये तीनों पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं। पहले की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं और इनकी घात कितनी होगी। पहला पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे वेरिएबल है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आप इसे ऐसे कर सकते हो 3x टू द पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर, सबको ये जो एक्स स्क्वायर है उन सभी को अलग अलग करके उनके बाई में लिख दो, उनके नीचे लिख दो, ठीक है। 4x टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाई, हाँ क्या बोले, कहाँ पे, सही तो है, कहाँ पे, नहीं नहीं ठीक है। तो देखो हमने ये आपको बताया था कि नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीचे वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो इसे अगर कट रहा है तो उसे हम लोग काटते हैं, लेकिन ऐसे नहीं काट देना है कि आप सीधे ऐसे लिया और ये भाई किधर से 2 से ये 2 काट दिया, ऐसे नहीं काट देना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो है एक्स स्क्वायर इसको सबके साथ आप नीचे लिख लोगे अलग अलग, ठीक है, क्योंकि जब आप इसे क्लोज करोगे, सॉल्व करोगे तो यही तो मिलेगा। आप लोग पढ़े होगे जब आप 3/4 को ऐड करोगे 5/4 से तो क्या करते हो, चलो एक और लिख दिया मैंने 7/4, इसको कैसे ऐड करते हो, ये तो बहुत बिल्कुल 2-3 का क्वेश्चन है, क्या करोगे, नीचे एक ही बार लिखते हैं, ये 3 बार भले से है, इसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखते हैं, और इनको क्या करते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं सिंपली, ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना, समझ में आ रही है बात। तो उसी तरह ये भी तो मैंने किया, ये देखो अलग अलग था, जब इसको ऐसे करोगे तो यही तो बनेगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये देखो क्या होगा, इससे ये कटेगा, कटेगा ना 2 से 5, ये 2 से 4 कटेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या बचा यहाँ पे 3x टू द पावर 3 बचा, क्योंकि 2 से 5 कैंसिल हुआ, 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितनी है, 2 है, ये कितनी है 5 है, तो भाई 2 कैंसिल कर दिया मैंने तो 3 ही बचेगा ना, ठीक है। नहीं समझ में आ रही है बात, देखो ऐसे आप कर लो, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो ये ऐसे लिख सकते हो, इसको 5 बार लिख लो, लिख सकते हो कि नहीं भाई, पावर 5 है, 5 बार लिख सकते हो, नीचे कितनी है 2 है तो 2 बार लिख लो, ठीक है। अब तो काट सकते हो, अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो ना। अब यहाँ पे कितनी है 1 2 3, वही तो ये बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये कितना बचेगा, इसी तरह ये भी 2 से 4 था तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा, यहाँ केवल 3 बचेगा। अब बताओ ये पॉलिनोमियल हो गया कि नहीं, बहुपद हुआ, ठीक है। तो अगर नीचे x है तो ऐसे हम उसे चेक कर लेते हैं काट के, समझ में आई बात। अगर एक और यहाँ पे लिख देते हैं 1/x, ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। और यहीं पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इसकी घात कितनी है, डिग्री कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा 3 होगा, जो सबसे बड़ी वाली पावर है ना वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे नहीं देते, ठीक है, क्योंकि नीचे है, ठीक है। ऐसे अगर कभी भी आता है तो उसे आप डिवाइड करके देख लेना, समझ में आई बात। और अगर डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीट तो वो बहुपद ही नहीं होगा। देखो कैसे, इसी को थोड़ा और हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर सपोज दैट ये रख लेते हैं हम लोग 3x टू द पावर 5, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 ये हो गया, और इसके नीचे x स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब बताओ बहुपद है कि नहीं,
तो आप लोग बोलोगे इसको भी जैसे ये कट रहा था तो ये भी काट के बहुपद बना देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करके देखो। जब भी ऐसी सिचुएशन आए इस तरीके से अलग करके देखो, और करते हैं हम लोग। 3x⁵ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अभी आपका एक्स स्क्वायर, ये 3/x²। इतनी बात तो समझ में आ गई, अभी मैंने बताया था। ठीक है, क्यों शुभम नहीं समझ में आ रहा? बस यार अलग तो किया है मैंने। ठीक है, अभी इससे तो ये कट गया, देखो ये इसी तरीके से 2 से 5 3 बचेगा, बोलो। यहाँ पे ये कट गया पूरा पूरा, 2 बचेगा। अब ये बताओ ये क्या करे, ये कटेगा? नहीं कटेगा। और ये क्या बच गया नीचे, 3 बच गया। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। समझ में आया? यानी इस तरीके से भी जब आप अलग करोगे तो नीचे वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये शायद कल मैंने नहीं बताया था ये चीज। ठीक है, चलो ये बहुपद है कि नहीं, यानी ये बहुपद है। ठीक है, ऐसा ये बहुपद है, ये वाला नहीं है। ये बताओ ये बहुपद है क्या? नहीं है भाई, रूट में बंद है बेचारा एक्स, और रूट में बंद होने का मतलब क्या होता है, पावर कितनी लगती है फिर। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर कितनी होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4, 0 भी हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है। अगर 0 हो गई तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये बताओ ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल बहुपद है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अभी तो बताया यार, एक्स से ये काट दो ना। ये कितना है, ऊपर x² है, नीचे एक ही x है। देखो ऐसे कर लो, 2 × x लिख सकते हो, 2 बार है तो नीचे x है, ये देखो कट गया, 2x बचा। अब बताओ, है तो पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात? नीचे अगर रहेगा तो उसे आप काट सकते हो, है ना? अच्छा, अब ये बताओ, अगर इससे आपसे किसी ने पूछ लिया इसकी पावर बताओ, डिग्री बताओ, तब 1 हो जाएगी। ये बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं इसको सपोर्ट करने वाला, मतलब जिससे ये कट जाए। अगर इसी की जगह मैं x² कर दूं तब ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इससे कट जाएगा, x बचेगा। तो अब कोई डाउट इसमें? ऐसे वाले में कल मैंने इस टाइप पर नहीं बताया था। ठीक है, चलो, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और, इनके आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जीरोस के बारे में, जिसे हम लोग शून्यंक बोलते हैं। ठीक है, शून्यंक। तो देखो शून्यंक पता है क्या होता है? शून्यंक एक तरह से ये जो आपका ये बहुपद होते हैं, एक शून्यंक ऐसी वैल्यू होती है जिससे शून्यंक नाम से पता चला है क्या, शून्य। तो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको उस व्यंजक में रखने पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, बहुपद शून्य हो जाता है। यानी शून्यंक एक ऐसा मान होता है जिसे जब हम लोग x की जगह पे रखते हैं, x की जगह पे रखते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाता है, पूरा सॉल्व करने पे 0 आ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉपी करना है तो कर लीजिए इसे। बहुपद के शून्यंक, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीरो भी कहते हैं। ठीक है, जीरोस। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब शून्यंक क्या होते हैं। देखो मैंने आपके सामने एक यहाँ पे क्या रख दिया, एक बहुपद लिख दिया, px = 2x² प्लस px = x² 3x - 4। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो शून्यंक होता है ना, वो x की ऐसी वैल्यू होती है, ऐसा मान होता है जिसको इसमें रखने पर ये क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, मतलब यहाँ पे x की जगह पे आप ऐसा नंबर रख दो, ठीक है, ऐसा नंबर रख दो जो इसको क्या बना दे, 0 बना दे। ठीक है, वही इसका क्या होगा, शून्यंक होता है। ठीक है, समझ में आया? शून्यंक क्या होता है, एक ऐसा मान
जिसको इसमें रखने पर, इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए, उसे ही हम लोग शून्यंक कहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लो x इक्वल टू, मैंने क्या किया, अब px में, ये px है ना, ये px है, तो इसमें आप क्या करो, x के इक्वल टू आप क्या मान लो, k, माना x के इक्वल टू k, यानी k हमारा एक शून्यंक है। ठीक है, हमने मान लिया कि हमें नहीं पता था, तो हमने मान लिया कि k हमारा शून्यंक है, और शून्यंक को मैंने क्या बोला, जीरोस को क्या करना है, x की जगह पे लिख देना है। ठीक है, मैंने क्या माना, x हमारा क्या है, शून्यंक है, जीरोस है, तो हम x की जगह पे लिख देंगे ना k को। ठीक है, x की जगह पे हम क्या करेंगे, k को लिख देंगे। अब जब k को मैंने लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p k हो जाएगा ना भाई, k, x की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, k स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, 3k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप, ये क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, k क्या है, यहाँ पे x का k कैसा मान है, k क्या है, एक शून्यंक है, और जैसे ही मैंने इसको x की जगह पे रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी किसी भी बहुपद में अगर आप उसके शून्यंक को रख देते हो x की जगह, तो उसका जो वैल्यू होगी, उस जो बहुपद की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे k रखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी ये किसके इक्वल हो गया, 0 हो गया। आप ऐसे लिखते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर आप ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, ऐसे लिखते हो ना, तो ये क्या हो गया, एक 0 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अब हमने क्या किया, k की जगह पे हमने क्या रखा, k की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक है, k की जगह पे -1 रख रहे हैं, तो -1 रखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, k की जगह पे क्या रखना है, -1, तो -1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, -1 -4 इक्वल टू 0। ये कितना होगा, k 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +3 आएगा। ये क्या होगा, 0। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 3 और 1 4 4 0, ये क्या आया, 0 हो गया। ठीक है, यानी -1 क्या है, इस बहुपद का शून्यंक है। यानी अगर आप x की जगह पे -1 रख रहे हो तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आप x की जगह पे क्या रख दो, -1 रख दो, तो इस बहुपद की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी -1 क्या है, इस बहुपद का शून्यंक है। ठीक है, -1 इस बहुपद का क्या है, शून्यंक है। ठीक है, आगे इसी तरीके से आप अब यहाँ पे क्या रखो, एक बार -1 रखा। ठीक है, आप k की जगह एक बार 4 रख लो यहाँ पे। ठीक है, k की जगह पे 4 रखो, कितना आएगा, इस पे रखो k की जगह पे 4, क्या होगा, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12, ये 4 0, माइनस माइनस क्या होता है, ये देखो 0 आया। यानी 4 रखने पे भी ये जो पूरा इसका सोल्यूशन है किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना, मतलब 4 भी इस बहुपद का शून्यंक होगा। ठीक है, 4 भी इस बहुपद का शून्यंक होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप 2 रखो, k इक्वल टू 2 रख के देखो। ठीक है, हम लोग 2 रखते हैं, चलो 2 का स्क्वायर। ठीक है, k की जगह क्या रख रहे हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर 10 बनेगा।
और ये प्लस माइनस माइनस होकर 6 बनेगा। क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी 2 क्या होगा? इस बहुपद का शून्यंक नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि शून्यंक एक ऐसा मान होता है, ठीक है, एक ऐसा मान होता है जिसको उस समीकरण में रखने पर वो समीकरण क्या हो जाता है? उस बहुपद का मान क्या आ जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का जो शून्यंक होगा वो क्या होगा? -1 और 4। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है? किस प्रकार का बहुपद है ये? नहीं, ये किस प्रकार का बहुपद है? त्रिपदी है। ठीक है, और द्विघाती। आपको मोस्टली जब हम लोग अब पूछेंगे कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आपको पद के रूप में नहीं बताना है, आपको घात के रूप में बताना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है वो घात से रिलेटेड है, तो हम लोग घात से रिलेटेड ही पूछेंगे और बताएंगे। तो मैंने जब पूछा कि ये कैसा बहुपद है, तो आप बोलोगे द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, शून्यंक अगर कोई पूछे बिना सॉल्व किए आपसे कि इसके कितने शून्यंक होंगे, मतलब इस समीकरण, इसका ये जो बहुपद है इसके कितने मान होंगे जिस पे ये 0 आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? कैसे डायरेक्ट कैसे बताओगे? जैसे पहले चैप्टर में मैंने बताया था ना, कितने अंक तक वो शांत हो जाएगा, जितनी घात रहती है उतने अंक पे वो शांत हो जाता था। उसी तरह यहाँ डायरेक्ट कैसे बताओगे? तो सिंपल आपको देखनी है पावर, जो x की सबसे बड़ी वाली पावर, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बड़ी पावर कौन सी है? 2 है, तो जो बड़ी पावर होगी उतने ही शून्यंक होंगे, दैट्स इट। यानी जितनी x की पावर उतने ही शून्यंक। अगर x की पावर 3 तो शून्यंक कितने? 3। अगर x की पावर 1 तो शून्यंक कितना? 1। अगर x की पावर 2 तो शून्यंक कितना? 2। x की पावर 4 तो शून्यंक, x की पावर 5 तो शून्यंक 5 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो बात हो गई अभी द्विघात समीकरण की। उससे पहले हम लोग अब रैखिक समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग रैखिक समीकरण की पहले बात करते हैं, क्योंकि पहले हमारा रैखिक समीकरण आएगा, फिर द्विघात समीकरण आएगा, फिर 3 घात। ठीक है, 3 घात वाले को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले रैखिक समीकरण की जब हम बात करते हैं, यानी रैखिक बहुपद, इसकी जब बात करते हैं तो ये क्या होता है? इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? इसका जो व्यापक रूप होता है उसे आप किस तरीके से लिख सकते हो? यहाँ पे px = 2, यहाँ पे ax + b, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। ये इसका क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप मतलब इसका जो मेन होता है, जो मेन रूप है वो ये है। इसके बाद हम लोग इसकी जगह तो वैल्यूज रख देते हैं भाई, a की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रख देंगे, b की जगह पे कोई वैल्यू रख देते हैं, लेकिन वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? a और b की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इसका मतलब समझ रहे हो? a और b हमेशा क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कल मैंने बताया था। ठीक है, यानी यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो a और b होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर्स होंगे। इस साइन का मतलब क्या है? आई थिंक आप लोग हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो a और b है वो सारे रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, 11th में जब आप पढ़ोगे तो 11th की मैथ में ये रहेगा पहले ही चैप्टर में, a और b बिलोंग करते हैं r में, यानी a और b r के अंदर आते हैं। ठीक है, r क्या है? रियल नंबर है, और a और b जो आएगा वो r के अंदर ही आएगा, यानी a और b क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका व्यापक रूप है। ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? मान लो px = 2x + 3, ये मैंने रखा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको इसका शून्यंक निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप मान लो माना x = k। ठीक है, या फिर ये लिख लो माना शून्यंक
क्या है, k है, ठीक है, माना शून्यंक k है। ये व्यापक रूप है, व्यापक रूप में मैंने क्या मान लिया, शून्यंक k माना, ठीक है। जैसे ये है ना आपका मेन रूप यानी व्यापक रूप, तो इसमें a b लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और a और b क्या है, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कोफिशिएंट मीन्स जो वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने शून्यंक को क्या मान लिया, k मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसके जगह पे आप क्या रख दोगे, k रख दोगे, x के इक्वल टू आपने k माना है ना, ठीक है, शून्यंक को आपने क्या माना है, k माना है, तो यहाँ पे रख दो। यहाँ पे क्या होगा, k हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 हो गया। अब जो शून्यंक जो होता है वो क्या होता है, जब आप बहुपद में शून्यंक रख दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 0, ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसको मैंने k रख दिया, तो जैसे ही k रखा इस बहुपद का मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब पक्षांतर करने तो यार देखो आता ही होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 3 को खींच के इधर ले आओ, -3 बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू -3/2। ये x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी यहाँ पे आप k हमने रख दिया है ना, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आई, 0 कहाँ आई, k की वैल्यू -3/2, ठीक है। तो यही आपका शून्यंक है, ठीक है। कैसे, चलो इसको हम लिख के यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रख के देखो, 2x + 3 में आप रख के देखो, ये कितना आया है, आपने k को ही तो x माना है, यानी x को ही k माना है, यानी आपका x कितना हो गया, -3/2। यहाँ पे रखो, ये कटेगा, 2 कटेगा ना ऊपर नीचे, क्या बचा, ये देखो क्या आया, 0 आ गया ना, मतलब देखे शून्यंक, ये इसका क्या है, इसका मतलब शून्यंक है, ठीक है। फिर से शून्यंक क्या होता है, एक ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाए। देखो हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से k का मान -3/2 आया, और जब हमने इस समीकरण में रखा, इस बहुपद में इसका नाम रखा, तो ये क्या हो गया, देखो शून्य आ रहा है, मतलब ये -3/2 इसका क्या होगा, शून्यंक होगा। समझ में आई बात, ठीक है। चलो इसके व्यापक रूप से एक चीज और देख लो, यहाँ पे अगर हम इसी में सॉल्व करें तो, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप x की जगह पे क्या रखोगे, k रखोगे ना, मान लिया, माना k क्या है, शून्यंक है, ठीक है, माना k क्या है, शून्यंक है, तो यहाँ पे आप रख लो p k इक्वल टू a k प्लस b, ये क्या हो गया, 0 हो गया ना भाई, k रखते ही, शून्यंक रखते ही 0 हो गया, ये हो गया। अब क्या करें, पक्षांतर कर दे तो कितना आ जाएगा, -b इक्वल टू a k आएगा, बोलो। अब क्या करें, k नीचे आ जाएगा, ये आया k का मान, यानी जो शून्यंक होगा, जो रैखिक समीकरण होंगे, जो रैखिक बहुपद होंगे, ठीक है, यानी जिनकी पावर 1 होगी, उनका शून्यंक जो होगा वो किस रूप में होगा, इस रूप में होगा, -b/a, ठीक है, किस रूप में होगा, -b/a। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये b हो गया, ये a हो गया, ये देखो इसी रूप में है ना, इसको कंपेयर करो आप, x के साथ लगा हुआ है ना ये, तो ये क्या हो गया, a के बराबर क्या है, 2 है, b की जगह पे क्या है, 3 है। हमारा मेन क्या आया, मेन जो व्यापक मतलब जो आपका शून्यंक है वो क्या आ रहा है, किस रूप में, -b/a में। यहाँ देखो -b/a ही है, तो यही है, देखो ऊपर 3 है, यानी b की मान है ना, ये देखो b क्या है, 3 ही तो है, तो ये हो गया, और नीचे क्या है, ये देखो यही तो है, और यहाँ पे ये देखो क्या है, माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस है। समझ में आए, यानी रैखिक जो बहुपद होंगे उनका शून्यंक इस रूप में होगा, -b/a।
समझ में आया? ये रैखिक समीकरण की बात हो गई, रैखिक बहुपद की। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगली क्लास में हम लोग द्विघात के बारे में पढ़ेंगे और त्रिघात के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्विघाती जो बहुपद होंगे उनके लिए भी हम लोग ऐसे रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, उनके भी लिए रिलेशन बनाएंगे। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोफिशिएंट और किसका, शून्यांक यानी जीरोस का क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोस के ये क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। कैसे? के क्या है, के क्या है, शून्यांक यानी जीरो जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, के क्या है, शून्यांक है यानी जीरोज हैं। और ये क्या है, बी और ए क्या है, बी और ए क्या है, कोफिशिएंट है। तो यही तो ये आया है, ये देखिए, ये आपका शून्यांक और ये क्या, कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट और शून्यांक का ये क्या है, एक तरह से रिलेशन है। ठीक है, यानी कोई भी किसी भी रैखिक समीकरण का जो शून्यांक जो आपका शून्यांक होता है वो उनके कोफिशिएंट के इस रूप में होता है, यानी कोफिशिएंट b बाई ए के रूप में होता है। ठीक है, इसी तरह कल हम लोग द्विघात का भी रिलेशन देखेंगे और आगे त्रिघात का देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? कहीं से कुछ पूछना है तो कोई डाउट है? ठीक है, चलो ठीक है, अगर पूछना होगा तो फिर से आप नेक्स्ट क्लास में